हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। प्रोविडा इंडिया ने अपने मई के महीने में यानी मई 2025 के अंदर में एक बहुत ही शानदार अपडेट दिए हैं और ये अपडेट बहुत ही शानदार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी वजह से प्रो मेगा लॉयल्टी ऑफर जो है अब बन गया है प्रो अल्ट्रा मेगा लॉयल्टी ऑफर और इसे मैं सबसे सुपर ऑफर कहूंगा। इसके साथ मैंने ऐड कर दिया है, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। इसका मतलब है कि मुझे ये ऑफर बहुत शानदार लगा है। अब तक जो हमारी मेगा लॉयल्टी ऑफर चलती थी उसके अंदर में केवल 1000 रुपये की परचेजिंग या उससे मैक्सिमम की जितने भी परचेजिंग आप करते हैं वो सारे शामिल होते थे। इसमें जो कंज्यूमर होते थे वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में नहीं सोच पाते थे। यहां पे कंपनी ने मौका दिया कि आप स्लैब 1, स्लैब 2 और स्लैब 3 के रूप में अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले शुरुआत आपकी शायद यहां से हो सकती है, स्लैब 3 से हो सकती है और उसके बाद आप अपने आप को अपग्रेड करके स्लैब 2 में लेके जा सकते हैं। और स्लैब 1 में अगर आप अपने आप को लेके जाते हैं तो पहले जितना आपको मिलता था उससे भी ज्यादा अब आप यहां पे अर्न कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आपके सामने जो मैं आज एक कैलकुलेशन लेकर आया हूं, इस कैलकुलेशन को अगर समझने में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पूरे एंटायर टीम के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन अगर आप समझ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम समझ जाती है तो बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या कंपनी ने ऑफर दिए हैं। कंपनी के ऑफर का जो नाम है वो है प्रो अल्ट्रा लॉयल्टी ऑफर, जिसे मैंने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया है और इसका मैंने नाम रख दिया है सुपर। यानी सुपर इन द सेंस बहुत ही शानदार है, इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये जो ऑफर है ये एज इट इज जैसे पहले चला करता था वैसे ही ये 3 मंथ के ऑफर होंगे और ये जो है वो आपकी एवरेज वैल्यू पे आधारित होगा। एवरेज वैल्यू से ही इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्लैब 1, स्लैब 2 और स्लैब 3 के बारे में। तो स्लैब 1 के अंदर में कंडीशन क्या कहती है कंपनी कहती है कि अगर आप स्लैब 1 में रहना चाहते हैं तो आपको अपने 3 महीने की एवरेज बिजनेस वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग फर्स्ट मंथ की, सेकंड मंथ में आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की और तीसरे मंथ में आपने 2000 बिजनेस वॉल्यूम की तो कुल मिला के 6000 हो जाते हैं। 6000 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2000 आ जाते हैं। इसी तरीके से इसे एवरेज कहा जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए किसी मंथ आपका कम हो सकता है, 2000 बीबी से कम हो सकता है, किसी मंथ आपको 2000 बीबी से ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब तीनों को जोड़ दे और 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी एवरेज वैल्यू। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो एवरेज वैल्यू अगर आपके 3 महीने के 2000 बीबी या उससे ऊपर के होते हैं तो आप स्लैब 1 में रहेंगे। अगर आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो 1000 बीबी से लेकर के 1999 बीबी की होती है तो आप स्लैब 2 में रहेंगे। और आपकी एवरेज वैल्यू यानी 3 महीने की टोटल परचेजिंग का जो वैल्यू है उसकी मैं बात कर रहा हूं 500 से लेकर 999 होगी तो ये एवरेज वैल्यू आपको स्लैब 3 में काउंट होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या ये अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की बात कर रहा हूं? नहीं, कंपनी ने यहां पे कंडीशन चेंज किए हैं और मैं इसको लेकर के बहुत खुश हूं क्योंकि कंपनी ने कंडीशंस अब चेंज करके डीपी से निकाल करके इसे बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी कंपनी अब मल्टीनेशनल हो चुकी है, यानी हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल में भी काम करती है और दोनों के प्राइस जो है वो अलग अलग हैं, यानी वहां की जो करेंसी की वैल्यू है वो भी अलग अलग है। और यहां पे समझना बहुत जरूरी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसकी जो कमाई होती है वो रुपए पे या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे नहीं होती है। उसकी जो अर्निंग होती है वो होती है बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, यानी अपनी जो टीम की जो परचेजिंग है वो बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने टीम के लोग को शेयर कीजिए कि वो कम से कम अपने महीने की परचेजिंग 500 बिजनेस वॉल्यूम से करे और उसकी परचेजिंग करने पर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक ही प्लान के अंदर में एक ही वीडियो में सारी डिटेल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहां पे इस स्लैब को समझने की कोशिश बारीकी से कीजिए। सबसे पहली बात है 2000 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं एवरेज 3 महीने में तो ये कंडीशन है, यानी कंडीशन वाली मैं बात कर रहा हूं। यहां पे मैं कंडीशन को समझा भी देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी ये हमारा 3 महीने का मैंने लिया है, मई के अंदर में, जून के अंदर में और जुलाई के अंदर में। मान लीजिए आपने मई में 2000 बीबी किया, जून में आपने 3000 बीबी किया और जुलाई में आपने 4000 बीबी किया। टोटल अगर देखा जाए तो ये एवरेज अगर निकाला जाएगा तो 4 3 7 और 2 9 हो जाएंगे, यानी कि आपका एवरेज जो निकल के आएगा वो 3000 बीबी का होगा, जो 2000 बीबी से ज्यादा है। इसलिए आप स्लैब 1 में रहने वाले हैं। तो ऐसे में आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो 2000 से ज्यादा होने पर कंपनी आपने जो परचेजिंग किया है, बिजनेस वॉल्यूम तो कंपनी ने आपको दिया है लेकिन परचेजिंग तो आपने अमाउंट में किया होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपके अमाउंट होंगे वो होंगे लगभग, पहली परचेजिंग जो आपकी मई में आपने की हो सकता है वो 4000 का हो, सेकंड परचेजिंग जो आपने किया वो 6000 का हो सकता है और थर्ड परचेजिंग जो है वो 8000 डीपी का। अब मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे जो लिखा हुआ ये डीपी है, यहां पे मैं जो लिखा हूं ये बीवी है। बीवी केवल कंडीशंस के लिए वैलिड है और डीपी जो है जिस पे आपका मेगा लॉयल्टी ऑफर यानी
प्रो अल्ट्रा लॉयल्टी ऑफर काउंट किया जाएगा। तो यहां पे समझना है कि अगर आपकी जो डीपी वैल्यू है ये तीनों मंथ के जोड़ दिए जाएंगे, यानी आपके मई की जो परचेजिंग आपने अमाउंट किया है वो, जून में जो आपने परचेजिंग अमाउंट दिया है वो, और जुलाई में जो आपने परचेजिंग अमाउंट जो आपने कंपनी को दे करके जो प्रोडक्ट्स आपने परचेज किए हैं, यानी जो आपने पेबल अमाउंट जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कहते हैं, उसको अगर आप लेते हैं तो तीनों मंथ को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं 18,000 रुपए की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब ये 18,000 की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है इसको आपको करना है 3 से डिवाइड, यानी आपने 3 महीने में जो आपकी बिलिंग अमाउंट है उस बिलिंग अमाउंट को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो निकल के आएंगे एवरेज आपके डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस की वैल्यू निकल के आएगी, जो पहले काउंट ऐसे ही होती थी, यानी आपने 3 महीने की जो परचेजिंग किया उस परचेजिंग को 3 से डिवाइड किया जाते थे और उससे आपको बेनिफिट दिया जाता था, यानी उस पर आपको वैलिड दिया जाता था। लेकिन यहां पर कंपनी ने कहा कि अगर आप स्लैब 1 में हैं और आपकी महीने की परचेजिंग 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा है तो ऐसे में अब आपको 33% यानी 100%, और आप कंफ्यूजन से दूर हो जाते हैं, 33% की बात अभी नहीं करते, अभी मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, इस कैलकुलेशन पे समझिएगा तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। यानी आपने जो परचेजिंग किया बीवी कंडीशंस के लिए काउंट हो गए, बीवी ने आपने 2000 बीवी से ज्यादा का आपका एवरेज वैल्यू रहा, इसलिए आप स्लैब 1 में हैं। इसके बदले में जो आपने डीपी दिया, यानी जिसके बदले में आपने प्रोडक्ट परचेज किया, वो जो अमाउंट है बीवी के बदले जो अमाउंट होता है जो आपने कंपनी को या फ्रेंचाइजी को दे करके जो आपने परचेज किया है, वो परचेजिंग अमाउंट 4,000, 6,000, 8,000 ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाते हैं 18,000, और ये 18,000 को कंपनी ने 3 से डिवाइड कर दिए आपके एवरेज कमीशन देने के लिए, यानी आपकी वैलिड देने के लिए, तो ये आपका 6,000 निकल के आते हैं। लेकिन पहले ये 6,000 मिला करता था, अब ये 6,000 नहीं मिलेगा, अब इस पे मिलेगा 110%। पहले ये 6,000 मिलता था, यानी 6,000 का 100% 6,000 हुआ, पहले ये 100% मिलता था, अब ये 100% ना मिलकर के 110% मिलेगा। तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 6600 रुपए। पहले आपको मिलता था 6,000 रुपए, अब आपको मिलेंगे 6600 रुपए, यानी आपको अब 10% ज्यादा मिल रहा है, यानी कि 33% की जो ऑफर चल रहे हैं उस ऑफर्स में अब आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसी तरीके से स्लैब 2 को भी देख लीजिए। स्लैब 2 का कंडीशन क्या है, आपकी एवरेज वैल्यू जो है, यानी 3 महीने में आपने एवरेज बिजनेस वॉल्यूम की मैं बात करूं तो 1,000 से लेकर 1999 बिजनेस वॉल्यूम की अगर आपकी परचेजिंग है, तो ऐसे में अब यहां कंडीशन को फिर से एक बार एग्जांपल के रूप में समझते हैं। मई में आपने 1,000 बीबी किया, जून में आपने 1,200 बीबी किया, जुलाई में आपने 1,500 बीबी किया, यानी कि आपकी जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो 1,000 से लेकर 1999 बीबी के अंदर में ही आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे 1,500, 1,200 और 1,000 कर दिया तो कितना हो जाता है, 2,200 और 1,500 लगभग हो जाता है 3,700। 3,700 की जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो आपके 1,000 और 1,900 के अंदर में ही रहने वाली है, यानी लगभग हो जाते हैं 1,233 के आसपास। 1,233 बीबी जो है वो आपके स्लैब 2 के कंडीशन को क्वालिफाई कर जाती है। तो ऐसे में आपने जो ये बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त किया है वो परचेजिंग के अकॉर्डिंग किया है, तो जो आपने परचेजिंग अमाउंट दिया है, यानी जो डीपी है, यानी जो आपने परचेजिंग मई महीने में जितने का सामान आपने खरीदा वो अमाउंट 2,000 है, जून में जितने का आपने सामान खरीदा वो अमाउंट 2,400 का है, और जुलाई में जो आपने परचेजिंग किया उसका अमाउंट 3,000 का है। तो ये सब जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं 7,400 डीपी के आपने सामान परचेज किए, और इसका आपको 3 से डिवाइड करना है, यानी 7,400 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा 2,467 रुपए, और 2,467 रुपए का मिलेगा आपको, 2,467 रुपए का आपको मिलेगा 100%, जो होगा लगभग 2,467 रुपए, यानी आपको चौथे महीने जो गिफ्ट के रूप में आपको जो वैलेट मिलेगा वो 2,467 का मिलेगा। और स्लैब 3 की अगर बात करें तो सेम ऐसा ही चलेगा स्लैब 3 के अंदर में, लेकिन यहां पे कमीशन थोड़े कम हो जाएंगे। 500 बीबी से लेकर 999 बीबी जो आपकी एवरेज 3 महीने की वैल्यू निकल के आती है बीबी के हिसाब से, यानी मई में आपने 500 बीबी किया, जून में आपने 700 किया, जुलाई में आपने 900 किया, एवरेज निकलेगा तो ये आपके 500 से 999 के बीच में ही रहने वाला है। तो ऐसे में आपकी जो डीपी अमाउंट है 1,000, 1,400 और 1,800 टोटल जोड़कर हो जाते हैं 4,200, और 4,200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएंगे 1,400, और 1,400 का आपको मिलेगा अब 75%, जो पहले 100% मिलता था अब आपको मिलेगा 75%। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कंपनी ने कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कंपनी ने कम नहीं किया है, कंपनी ने आपको मौका दिया कि अब आप 500 बीबी और 999 बीबी का जो एवरेज वैल्यू है इसको बढ़ा करके आप स्लैब 2 में आइए, और स्लैब 2 से निकल करके आप स्लैब 1 में आइए, क्योंकि जब आप अपनी परचेजिंग अमाउंट को बढ़ाते हैं तो कंपनी आपको प्रॉफिट भी देती है। तो कंपनी ने एक जगह से पैसे अगर कम किए हैं तो दूसरी जगह पैसे कंपनी ने बढ़ाए, क्योंकि आपके बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो सके और आप कम समय के अंदर में बड़ी अचीवमेंट ले सके, ये कंपनी ने ऑफर दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि मेगा लॉयल्टी ऑफर जो है, उस मेगा लॉयल्टी ऑफर के अंदर में कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन है कि इसे परचेजिंग 2
तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में करना होता है। तो इस बार की जो कंडीशन है वो 3 तारीख से लेकर के 12 तारीख के बीच में है। तो इस बीच में जो आपकी परचेजिंग होगी ये परचेजिंग रीपर्चेज है, यानी पहले आपको आईडी एक्टिवेट करना होगा 500 बिजनेस वॉल्यूम से, उसके बाद जो आप रीपर्चेज करते हैं वो कंसिस्टेंसी यानी कि अपने मेगा लॉयल्टी ऑफर में काउंट होते हैं। अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपकी नए डिस्ट्रीब्यूटर को पूरा मंथ मिलता है एक्टिवेशन करने का। पूरे मंथ के अंदर में आप जो परचेज करेंगे वो आपकी कंसिस्टेंसी में काउंट होता है अपनी फर्स्ट परचेज करने के बाद। तो ये ध्यान रखिएगा आपको, यानी अगर आप नए ज्वाइनिंग करने वाले हैं तो इसके लिए आपको पूरा मंथ कंसिस्टेंसी काउंट होगा, यानी मेगा लॉयल्टी ऑफर आपके लिए पूरा मंथ काउंट होगा। लेकिन अगर आप पहले से ज्वाइन है तो आपकी जो रीपर्चेज जो आप करेंगे वो रीपर्चेज की अमाउंट जो होगी वो 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में आपको करना है। और इस तरीके से आपको स्लैब वाइज करना है, यानी आप समझ लेंगे कि स्लैब 3 में आपको रहना है कि स्लैब 2 में रहना है या स्लैब 1 में रहना है। आप चाहें तो शुरुआत स्लैब 3 से कर सकते हैं, आगे चल के आप जंप कर सकते हैं, यानी शुरुआत आप 500 बीबी से कर सकते हैं, आगे चल के अपनी परचेजिंग अमाउंट को बढ़ा करके आप 1000, 1500, 2000 बीबी कर ले, या हो सकता है उससे ज्यादा कर ले। तो आप 3 महीने की एवरेज वैल्यू में हो सकता है कि आप अपग्रेड करके अपने आप को स्लैब 1 में लेकर आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को अपग्रेड करने का। और इसमें कंपनी ने एक और कंडीशंस दिए हैं, वो है कि अब आपको जो वैलेट मिलता था, पहले वो अनलिमिटेड वैलेट था जिसकी वजह से बल्क परचेजिंग ज्यादा होती थी और बल्क परचेजिंग की वजह से उसे किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी बेचा जाता था कम प्राइस करके, जिसकी वजह से मार्केट खराब हो रहे होते थे। तो यहां पे कंपनी ने कहा कि 40,000 ज्यादा का मैं वैलेट नहीं दूंगा, और दूसरा कंपनी ने कहा कि 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मैं आपको वॉलेट दूंगा। दूसरी कंपनी जो होती है वो 3 से 6 महीने की वैलिडिटी देती है वॉलेट की, यहां पे कंपनी ने आपको 1 साल का वैलिडिटी दिया है कि 1 साल में आप अपने वैलेट को रिडीम करा लीजिए। कम समय के अंदर में बड़ी ट्रेनिंग करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, बहुत स्पीड में मैंने बताया, लेकिन आप चाहें तो अपनी स्पीड को, यानी YouTube पे जाकर स्पीड को 0.75 कर सकते हैं और इस स्पीड के हिसाब से आप इस कैलकुलेशन समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपको एग्जाम्पल के रूप में बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रोवेदा।